एक एक मिनट में यूपी उत्तराखंड की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी कल बलरामपुर दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी 9,802 करोड़ की लागत से बनी सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। बहराइच से लेकर गोरखपुर तक 9 जनपदों को जोड़ने वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से किसानों को फायदा होगा और हजारों एकड़ फसलों की सिंचाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सरयू नहर परियोजना और पीएम के रैली स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों से कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में जानकारी भी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पार्किंग की व्यवस्था को ठीक ढंग से सुनिश्चित कराना, पेयजल की समुचित व्यवस्था को उपलब्ध कराना, मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था करना, स्वच्छता अभियान चलाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी जिलों में स्वच्छता अभियान चलेगा, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों के जनमानस में एक संदेश जाना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी निर्देशित किया है, कहीं कोई जाम न लगने पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। सीएम योगी ने पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद उनकी पत्नी, बेटी और उनकी मां से मुलाकात की, उन्हें हिम्मत बधाया। इस दौरान सीएम ने कहा, यूपी सरकार परिवार के साथ है और हर संभव मदद करेंगे। इसी के साथ सीएम ने परिवार को 50 लाख की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही। वहीं पृथ्वी सिंह के नाम पर एक सड़क का नाम रखने का ऐलान किया। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो, शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे और किसी एक संस्था का नाम। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना सप्ताह का समापन कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, नई शिक्षा नीति से देश में बड़ा बदलाव होगा, भारत दुनिया में सबसे आगे होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत को दुनिया का एक सबसे समृद्ध देशों की श्रेणी में खड़ा करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक प्रमुख भाग है। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास का एक केंद्र बिंदु है। शिक्षा के बगैर कोई भी समाज सभ्य और संस्कार युक्त होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब सभ्य और संस्कार युक्त ही नहीं तो समृद्धि कहां से आएगी? तो सभ्यता और संस्कृति के मूल में उसके संस्कार भी है और उनका केंद्र बिंदु है शिक्षा। यहां महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान है, नई बन रही है महायोगी गोरख यूनिवर्सिटी बन रही है। पुरानी हमारी गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना सप्ताह का समापन कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधान ने कहा कि आने वाले समय में गोरखपुर शिक्षा का हब बनेगा, गोरखपुर को स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा। महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान है, नई बन रही है महायोगी गोरख यूनिवर्सिटी बन रही है। पुरानी हमारी राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं, ये सबको मिला के उद्योग जगत जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मोदी जी ने योजना बनाई है, स्पेशल एजुकेशन जोन होगा। आने वाले दिनों में इस आध्यात्म नगरी गोरखपुर को एक स्पेशल एजुकेशन जोन के रूप में हम लोग मनाएंगे। यहाँ केंद्रीय प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज भोजपुरी भाषा में लोगों को संदेश दिया, जिसमें अनुराग ठाकुर ने बताया कि कल से दूरदर्शन और उत्तर प्रदेश में रोज 1 घंटे का भोजपुरी भाषा में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। भोजपुरी भाषा में कार्यक्रम का ये प्रसारण दिन में 2 बार आधे आधे घंटे का होगा।
पहले सुबह 11 से 11:30 बजे तक, जबकि दूसरा कार्यक्रम रात 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। बता दें, कुछ दिन पहले गोरखपुर में अनुराग ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया था और 11 दिसंबर से रोज 1 घंटे का भोजपुरी भाषा में कार्यक्रम के प्रसारण का ऐलान किया था। हम सबे खातिर बड़ा खुशी के दिन बाटे कि कल 11 दिसंबर से रोज दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रउआ सबे आपन माटी के बोली भोजपुरी के कार्यक्रम देखब जा।